नमस्कार साथियों, बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी लोग नया आवेदन कर रखे हैं या फिर आवेदन करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी कि जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है तो उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त मिलना स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि जिन लोगों ने पीएम आवास योजना में अप्लाई कर रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर रखा है, तो उन लोगों को पहली किस्त दी जाएगी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें आवेदन किए हुए इतने महीने हो गए लेकिन हमें पहली किस्त नहीं मिली है। तो देखिए, वेट करेंगे। जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है, जिनका डॉक्यूमेंट सत्यापन हो चुका है यानी कि वेरीफाई हो चुका है, तो उन लोगों को यहां पर 31 दिसंबर तक आपको पेमेंट दे दिया जाएगा। यानी कि देखिए, जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है तो उन लोगों को निश्चित तौर पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। 31 दिसंबर के बाद आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल पर आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। देखिए, कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें आवेदन करने के बाद उसका हार्ड कॉपी कहीं जमा करवाना होगा क्या। तो देखिए, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो उन लोगों को कहीं पे हार्ड कॉपी जमा करानी होगी या फिर नहीं करवानी होगी, तो इसकी जानकारी भी हम आगे चलकर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना की फर्स्ट किस्त यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाईजी के तहत पहली किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने पीएम आवास योजना में ऑनलाइन अप्लाई किया है तो ये जानना चाहते होंगे कि पहली किस्त कब मिलेगी, तो इसकी जानकारी हम आपको आगे चलकर विस्तार से बताने वाले हैं कि जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है और वो लोग यहाँ पर पहली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी कि पीएम आवास योजना में जो भी लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रखे हैं तो उन लोगों को यहाँ पर पहली किस्त आप सभी को जल्दी आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसकी जानकारी हम आगे चलकर विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आज की इस वीडियो में इन टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब मिलेगी। देखिए, काफी लोगों का सवाल है। दूसरी है यानी कि पहली किस्त का पैसा कैसे चेक करें, यानी कि आपको पहली किस्त मिल चुकी है तो उसका पैसा आप कैसे चेक करेंगे। पीएमएवाईजी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होती है, यानी कि देखिए कितना पैसा आपको मिलेगा। अगर पहली किस्त का पैसा आया है तो क्या करें। पीएम आवास योजना की पहली किस्त किन किन दस्तावेजों पर मिलती है, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सभी को मिलती है। तो इन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे। सातवां टॉपिक है पीएमएवाई की पहली किस्त के बाद अगली किस्त कब मिलेगी, यानी कि आपको पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त कब दी जाएगी। पीएमएवाईजी फर्स्ट किस्त 2025 के लिए आवेदन कैसे करें, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन नहीं किए हैं तो वो लोग आवेदन कैसे कर पाएंगे। पीएम आवास योजना की पहली किस्त रिजेक्ट हो गई है तो क्या करें। अगर आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है या फिर नहीं है, तो इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जिन जिन का जो जो टॉपिक है वो क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला टॉपिक आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीएम आवास योजना की फर्स्ट किस्त इंस्टॉलमेंट कब आती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किस्तों में सब्सिडी दी जाती है। पहली किस्त आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के बाद दी जाती है और दूसरी किस्त निर्माण कार्य के आधे से ज़्यादा पूरा होने पर दी जाती है और तीसरी किस्त घर का निर्माण पूरा होने पर दी जाती है। यानी कि आप लोग विस्तार से समझेंगे। जिन लोगों को आवेदन कर लिए हैं तो वो लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको पहली किस्त कब दी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं 3 किस्तों में आपको पेमेंट दिया जाता है। पहली किस्त आपको आवेदन और दस्तावेज सत्यापन करने के बाद आपको पहली किस्त आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरी किस्त आपको तब दी जाती है जब आपके घर का निर्माण आधा बनकर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका घर का निर्माण आधा हो जाता है तो उसके बाद में आपको दूसरी किस्त दी जाती है। तीसरी किस्त आपके बैंक खातों में तब डलती है जब घर का काम पूरा हो जाता है, यानी कि छत डलकर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाती है। अगला सवाल आता है कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त कैसे चेक कर पाएंगे, यानी कि जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है तो वो लोग पहली किस्त अपने मोबाइल में कैसे चेक कर पाएंगे घर बैठे। तो देखिए, अगर आपने इस योजना में आवेदन किया है और पीएमएवाईजी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन है पीएमएवाईजी की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको चले जाना है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको चले जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप ट्रिक योर असेसमेंट स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपका पीएम आवास योजना की फर्स्ट किस्त का स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है, वहां पर आपको ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार नंबर डालना है। अब आपके सामने जो भी पीएम आवास योजना की जो फर्स्ट किस्त से रिलेटेड जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे कि किन किन लाभार्थियों को मिलेगी पहली किस्त। यानी कि देख सकते हैं, जिन लाभार्थियों ने आवेदन किया है तो उन लोगों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिन्होंने पीएम आवास योजना में ऑनलाइन अप्लाई किया है तो उनको पहली किस्त दी जाएगी। जिनका आवेदन वेरीफाई और अप्रूव हो चुका है तो उनको भी दी जाएगी। जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि ये पैसा डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये पैसा आप सभी को अकाउंट में दिया जाता है। जिनका डीबीटी ऑन नहीं होता है, यानी कि बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, तो उनके खाते में पैसा नहीं आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे पहला ऑप्शन मैंने आप सभी को बताया कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब मिलेगी। तो पहली किस्त मिलने की अवधि आवेदन की जांच और मंजूरी पर निर्भर करती है। आमतौर पर 60 से 90 दिनों के भीतर राशि जारी कर दी जाती है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं, पहली किस्त जब भी आप आवेदन करते हैं तो उससे यानी कि 2 से 3 माह के भीतर आपके बैंक खातों में ये राशि डाल दी जाती है। बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली किस्त का पैसा कैसे चेक करेंगे। तो पीएमएजी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है, यहाँ पर पीएमएवाई की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त 50,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक हो सकती है, जो लाभार्थियों की श्रेणी और राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। यानी कि देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राशि आपको अलग अलग दी जाती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अलग राशि दी जाती है, अगर आप शहरी क्षेत्र से तो आपको अलग राशि दी जाती है। अब बात करते हैं चौथे नंबर के टॉपिक पर। तो देखिए, अगर पहली किस्त का पैसा नहीं आया तो क्या करें। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको पहली किस्त का पैसा नहीं मिला है, जिन लोगों ने आवेदन किए और उन लोगों को यानी पहली किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पीएमएवाई पोर्टल स्टेटस चेक करना है। जैसे ही चेक करेंगे तो बैंक से संपर्क करें और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टेटस चेक करेंगे। लोकल नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर अपडेट ले सकते हैं। यानी कि देखिए, जिन लोगों का पैसा नहीं आता है तो वो पहले सबसे पहले तो आपको पीएमएवाई पोर्टल पर स्टेटस अपना चेक कर लेना है। अगर आप स्टेटस नहीं चेक कर पाते हैं तो अपने बैंक से संपर्क करेंगे, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टेटस चेक करेंगे कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है, या फिर अपना जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक है या फिर नहीं है। तीसरा है, लोकल नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर भी अपडेट ले सकते हैं, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी पहली किस्त किस कारण से नहीं मिली है। अब बात करते हैं कि पांचवें टॉपिक क्या है। तो देखिए, पीएम आवास योजना की पहली किस्त किन किन दस्तावेजों पर मिलती है। तो देख सकते हैं आप, ये दस्तावेज आपके सामने हैं। 31 दिसंबर तक आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ एक बात और ध्यान से सुन लेना, एक भाई का कमेंट आया था कि सर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है क्या। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको हार्ड कॉपी नहीं जमा करवानी होती है, उसकी आपको यानी कि एक फ़ोटो कॉपी यानी कि आधार कार्ड की और जो आपने फॉर्म भरा था उसकी फ़ोटो कॉपी यहाँ पर अपने कार्यालय पंचायत में आपको जमा करवा देना है। जैसे ही आप जमा करवाएंगे तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेज दिए जाएंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक भाई का कमेंट हो रहा था कि सर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, जिसके बारे में आपने नहीं बताया। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपसे अलग से वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी उस वीडियो में देखने को मिलेगी, जिससे कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं। अब बात करते हैं छठवें टॉपिक पर। तो देखिए, पीएम आवास योजना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सभी को मिलती है क्या। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किन किन लोगों को पहली किस्त दी जाती है। नहीं केवल उन्हीं लाभार्थियों को पहली किस्त मिलती है जिनका आवेदन स्वीकृत हुआ है और उनकी जिनकी पात्रता पूरी होती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो लोग इस योजना के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाता है। जिनका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और वो इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा अन्य किसी लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं सातवें टॉपिक पर। तो देखिए, पीएम आवास योजना की पहली किस्त के बाद अगली किस्त कब मिलती है। देखिए, काफ़ी लोगों का सवाल है, काफ़ी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर हमें पहली किस्त मिल चुकी है लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त अभी नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, दूसरी और तीसरी किस्त
घर निर्माण के कार्य की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। पहली किस्त के बाद 3 से 6 महीने में दूसरी किस्त मिल सकती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी और तीसरी किस्त आपको तब दी जाती है जब आपके घर का निर्माण जितना जल्दी होगा, यानी कि आप जितना जल्दी कंप्लीट करके वेरीफाई करवाएंगे उतना ही जल्दी आपको किस्त मिलेगी। अगर आपका घर का निर्माण आधा कंप्लीट बनकर तैयार नहीं होता है तो आपको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। यानी कि आपके घर के निर्माण के ऊपर ये दूसरी और तीसरी किस्त टिकी हुई है। यानी कि जितना जल्दी आपके घर का निर्माण होगा उतनी ही जल्दी आपको दूसरी और तीसरी किस्त दे दी जाएगी। बात करेंगे 8वें टॉपिक पर कि पीएम आवास योजना की किस्त 2025 के लिए आवेदन कैसे करें। यानी कि देखिए, जो लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 31 दिसंबर इस योजना में आवेदन करने की लास्ट डेट है। आप लोग देख सकते हैं आप ऑनलाइन पीएमएवाई की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या नज़दीकी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, यानी कि वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे 9वां टॉपिक है कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त रिजेक्ट हो गई है तो क्या करें। यानी कि देखें, जिन लोगों को पीएम आवास योजना में आवेदन किया था और उनका रिजेक्ट हो चुका है तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आवेदन में हुई गलती को सुधारें और फिर से अप्लाई करें। संबंधित नगर निगम या फिर पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो हो सकता है आपने फॉर्म भरते टाइम में कोई गलती कर दी है या नाम में मिसमैच कर दिया हो या फिर अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड नंबर गलत भरे गए हो, जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट किया गया है, जिससे कि आप उस गलती को सुधार सकते हैं और फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, जिससे कि आपको पहली किस्त मिल सकती है। इससे भी नहीं होता है तो संबंधित ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। 10वां टॉपिक आता है कि आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। यानी कि देखिए, आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, बिल्कुल हाँ, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, वरना किस्त का पैसा नहीं आएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों का आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो उन लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है, आपका DBT ऑन होना चाहिए, तभी आपको पैसा दिया जाएगा। बात करते हैं कि इस योजना का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निष्कर्ष, अगर आपने पीएम आवास योजना में फर्स्ट किस्त के लिए आवेदन किया है तो जल्द से जल्द अपने आवेदन की स्थिति चेक करें। सही दस्तावेज और बैंक डिटेल्स अपडेट रखना जरूरी है ताकि पहली किस्त जल्द से जल्द आपके बैंक खातों में आ सके। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो नज़दीकी नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि देखिए, आप अपने आवेदन कर दिया है और आप जल्द से जल्द आवेदन किए और अपने दस्तावेज और बैंक डिटेल्स अपडेट रखना जरूरी है। यानी कि आपको संभाल कर रखना है ताकि किस्त जल्द से जल्द आपके बैंक खातों में ट्रांसफर हो सके। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। आवेदन फॉर्म भरते समय आपको फॉर्म को 1 से 2 बार देख लेना है, जिससे कि आपके नाम या फिर स्पेलिंग में कोई गलती ना हो, जिससे कि आपका आवेदन स्वीकृत हो सके, यानी कि रिजेक्ट ना किया जाए। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को विस्तार से बताया। जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। इसके बाद में आवेदन बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि जो लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग आवेदन जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।